हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है ठंड। शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। अरे बेटा, तो इतनी ठंड में बर्तन गर्म पानी से धोया कर जब धूप निकले तब, और कपड़े मशीन में धोया कर, और थोड़े बहुत काम तेरी सास और नंद भी करवा सकती है। इतनी भी कोई बूढ़ी नहीं है तेरी सास, पार्वती जी ने अपनी बेटी शिवानी से कहा। तब शिवानी बोली, अरे मम्मी, मेरी सास तो कहती है कि बहुओं को तो उठकर पहले नहाना चाहिए, फिर रसोई में आना चाहिए, और कहती है कि ठंड है तो क्या घर के काम नहीं करोगी तुम? ठंड तो रोज ही रहेगी, तो क्या रोज हम भूखे रहे? और भी न जाने क्या क्या। उनकी ये बातचीत पार्वती जी की बहू नैना ने सुनी, जो कि अपनी नंद के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई थी और उनको देने आ रही थी। फिर नैना अंदर आते हुए बोली, अरे दीदी क्या बात है? फिर शिवानी बोली, अरे भाभी क्या बताऊं, मेरी सास को लगता है कि बस उनको ही ठंड लगती है। बहुएं तो इंसान है ही नहीं, हमें तो ठंड लगती ही नहीं है। पता है आपको, ठंड में भी कहती है कि सुबह उठते ही पहले नहाओ, और जब बाल धोने हो तो वापस नहाना पड़ता है इस चक्कर में, क्योंकि सुबह सुबह बाल धुल नहीं पाते। इसीलिए भाभी मैं तो यहाँ आ गई। अब जब ठंड कम हो जाएगी तब जाऊंगी। करने दो मम्मी जी को सारा काम ठंड में, तब पता चलेगा। अरे बहू हूँ, कोई जानवर थोड़ी हूँ जो ठंड सबको लगती है, बस मुझे ही नहीं। शिवानी बिना रुके सब बोल गई। दरअसल शिवानी की अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है। उसके मायके में उसके मम्मी पापा और भाई भाभी है। फिर नैना बोली, सही बात है दीदी, बिल्कुल गलत बात है आपकी सास की, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर नैना अपनी सास से बोली, मम्मी जी मैं ठीक कह रही हूँ ना? उनको आपकी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि आप खुद अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती हो। जानती हो शिवानी, तुम अभी 2-4 दिन पहले तेरे भैया रसोई में गीजर लगवा रहे थे ताकि मुझे ठंडे पानी से बर्तन ना धोने पड़े। तब मम्मी जी नाराज होकर बैठ गई थी और खाना तक भी नहीं खाया था मम्मी जी ने। जानती हो तब क्या कहा इन्होंने तेरे भैया से, कि अगर गीजर लगवाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर उन्होंने जब गीजर लगवाने को मना करा तब जाकर मम्मी जी ने खाना खाया, और आपको सीख दे रही है कि गर्म पानी से काम करो। मम्मी जी, जब आप किसी की बेटी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो, आप किसी और से ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई आपकी बेटी के साथ अच्छे से पेश आए? मम्मी जी, पहले सुधार अपने आप में करो, बाद में किसी और को सुधारना, मैं यही कहना चाहूंगी। बोल करके नैना वहां से चली गई और दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखती रह गई। दोस्तों, अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत अपने आप से करो। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।